अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे कि बिनांस में रहते हुए किस तरह हम क्रिप्टो करेंसी को बाय और सेल कर सकते हैं, मसलन कि उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। कोई भी कॉइन हम परचेज कर सकते हैं और उसे सेल कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। इससे पहले मेरे 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे, आप उसे देख लें, उसके बाद इस लेक्चर को फॉलो करें। ठीक है, उसमें बताया गया है कि आप किस तरह अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं बिनांस पे, उसके बाद किस तरह पाकिस्तानी करेंसी के ज़रिए हम क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हैं, और बाय करने के बाद जो प्रोसीजर है वो मैं आज इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, करते हैं लेक्चर स्टार्ट। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो इस तरह आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। ले जी, आप मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही है आपके पास। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह हम इसको ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहले जब आप अपने बैंक अकाउंट से इजी पैसा, जैज़ कैश से, जिस तरह भी क्रिप्टो करेंसी परचेज करते हैं, तो आपकी जो अमाउंट होती है ना, वो कहाँ पे आती है, और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जिसके ज़रिए हम कोई भी क्रिप्टो कॉइन खरीद सकते हैं या सेल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना वॉलेट पे। वॉलेट पे आने के बाद आपको सबसे पहला जो ऑप्शन है ओवरव्यू। ओवरव्यू में आप आपके जितने भी मसलन के डॉलर पड़े हुए हैं, जितने भी पैसे आपके पड़े हुए हैं क्रिप्टो में, बिनांस में, वो ओवरऑल सारे शो होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप बैंक अकाउंट से परचेज करते हैं तो आपकी जो पेमेंट है, जो डॉलर हैं, वो आपके फंडिंग अमाउंट में आते हैं। फंडिंग अमाउंट में आने के बाद ही आप उसको एज ए ट्रेड यूज़ कर सकते हैं। फंडिंग अमाउंट के बाद आपको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। मसलन 2 किस्म की होती हैं ट्रेड्स, एक तो होती है स्पॉट और दूसरी होती है फ्यूचर। बेसिकली हम आज डिस्कस जो करेंगे वो स्पॉट ट्रेडिंग है, किस तरह करते हैं वो चीज़ देखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले फंडिंग से आपने लेफ्ट साइड पे आपको स्पॉट ट्रेडिंग शो हो रही होगी। अभी इसमें तकरीबन मेरे पड़े हुए हैं $106 और फंडिंग में मेरे पड़े हुए हैं $101। मैं जो $106 नहीं यूज़ करूँगा, मैं फंडिंग में जो मेरा पड़े हुए हैं, जो मैंने अभी परचेज किए हैं इजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू, तो उसको हम एज ए ट्रांसफ़र करेंगे स्पॉट वॉलेट में, ताकि हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको नीचे शो हो रहा होगा, डिपॉजिट, विदड्रॉ, उसके बाद ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र पे आप क्लिक करेंगे तो ट्रांसफ़र में क्लिक करने के बाद वो आपको शो करेगा फंडिंग स्पॉट वॉलेट। इसका मतलब है कि हम फंडिंग से स्पॉट वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं अपने। ठीक है, आपको नेक्स्ट 2 एरोज भी शो हो रहे होंगे। इस एरोज को आप इस तरह कर सकते हैं, मसलन कि अगर आपका स्पॉट वॉलेट ऊपर हो या फंडिंग ऊपर हो, इस चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। बेसिकली हमने क्या करना है, फंडिंग से स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करने हैं। ठीक है, उसके बाद BTC सिलेक्ट हुआ है। हम यहाँ पे जो हमने कॉइन परचेज किए हैं, हम यहाँ पे वो मसलन कि वो चीज़ सिलेक्ट कर लेंगे। मसलन कि जो स्टेबल कॉइन हम USDT या BUSDT, कोई भी आप कॉइन जो परचेज करते हैं इजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू, मसलन कि मैंने जो परचेज किए हुए हैं BUSD परचेज किए हुए हैं, मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये ऊपर शो हो रहा होगा। और जब भी आप इसे परचेज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपकी नीचे अवेलेबल अमाउंट शो हो जाएगी। मसलन कि 101.178 इस तरह आपकी, मसलन कि मेरे पास इतने फंडिंग में इतने BUSD पड़े हुए हैं जो मैंने परचेज किए हुए हैं। अब मैंने इस पे मैक्स पे क्लिक करना है तो वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे कन्फर्म ट्रांसफ़र करना है। कन्फर्म ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे फंडिंग में आपको मसलन कि वो वाली अमाउंट जो पहले शो हो रही होगी वो नहीं शो होगी। अब वो ट्रांसफ़र होके कहाँ पे चले गए हैं, स्पॉट वॉलेट में। ये देख सकते हैं आप, मेरे पास पहले स्पॉट वॉलेट में $106 थे, लेकिन अब ट्रांसफ़र करने के बाद $260 आ गए हैं। ठीक है, अब स्पॉट वॉलेट में $260 हैं। हम इसके ज़रिए हम कोई भी कॉइन परचेज और सेल करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ट्रेड वाले ऑप्शन पे। ठीक है, नीचे आपको ट्रेड वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, होम मार्केट ट्रेड। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास इस तरह मसलन ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई मसलन के सिग्नल्स वगैरह मिलता है, मसलन कि आप कहते हैं कि मुझे BTC परचेज करना है, तो ठीक है, सबसे पहले मैं मार्केट में आ जाता हूँ। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि BTC को परचेज करना है हमने। यहाँ पे आप BTC सर्च करेंगे, BTC। ठीक है,
BTC आपको देख सकते हैं, आपको 2-3 पेयर में मिलेगा, ठीक है। BTC USDT में मिल जाएगा आपको, BTC BUSD में भी मिलेगा, ये डिफरेंट मसलन के पेयर हैं। उसके बाद TUSD में भी मिलेगा आपको, USDC में भी मिलेगा, ये सारे आपको शो हो रहे हैं। मसलन कि ये डिफरेंट पेयर बने हुए हैं। इसमें से ये जो USDT कॉइन है, जिस USD के साथ आपका जब पेयर बना हुआ है वो एक स्टेबल कॉइन है, ठीक है। और BUSD के भी साथ BTC का पेयर बना हुआ है, वो भी एक स्टेबल कॉइन है BUSD, जिसकी अमाउंट $1 होती है, ठीक है। ये ऊपर नीचे नहीं होती, ये स्टेबल कॉइन है, ऐसे ही रहती है इसकी प्राइस। इसलिए हम जब भी कॉइन कोई भी परचेज करते हैं, कोई भी क्रिप्टो करेंसी परचेज करते हैं, वो इन कॉइन्स में परचेज करते हैं ताकि उसकी वैल्यू अप या डाउन ना हो, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर आपके पास USDT है तो आप USDT वाला पेयर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मेरे पास BUSDT है, मैं इस BUSDT को सिलेक्ट करूंगा, BTC BUSD, मैं इसे सिलेक्ट कर लिया। इसे सिलेक्ट करने के बाद नीचे दो ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं, बाय और सेल का, ठीक है। मैं बाय करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये एक इंटरफेस शो हो रहा है, ऊपर आप देख सकते हैं BTC/BUSDT, ठीक है। इसको आप चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं, BTC USDT भी कर सकते हैं, मतलब जो आपके पास पड़ा हुआ है कॉइन उस चीज में आप सिलेक्ट कर ले, ठीक है। मेरे पास BUSDT है, मैं इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब बाय और सेल का ऑप्शन है, ठीक है। मैं इसे बाय करना चाह रहा हूँ। एक चीज मैं यहाँ से आपको बता दूं, एक लिमिट का ऑप्शन होता है, दूसरा मार्केट का। सबसे पहले मैं आपको मार्केट का बता दूं। मार्केट का ये मतलब होता है कि अभी ये देखें 21058 प्राइस चल रही है BTC की, ठीक है। अगर मैं इसी मार्केट मतलब इसी प्राइस पे 21047 या 58 जो भी अभी चल रही है, इसी पे परचेज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट करूंगा। और मेरे पास 101 BUSDT है जो मैंने अभी फंडिंग से ट्रांसफर किए थे स्पॉट में, वो मैंने सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये ले, मैंने वो सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे बाय पे क्लिक करूंगा तो मेरी BTC मसलन कि $101 की जितनी अमाउंट मेरे मसलन जितने BTC मुझे मिलेंगे मसलन कि वो बाय हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसे लिमिट पे रखता हूँ, मसलन कि मैं लिमिट में रखता हूँ, इसे लिमिट में रखता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी BTC तब बाय हो जब मार्केट वैल्यू जो है 21,000 हो जाए, ठीक है। 21,000, जब 21,000 हो तब बाय हो, ठीक है BTC, ठीक है। उसके बाद BUS कितना, मसलन मैं 100% कर लेता हूँ, मसलन कि $101 जितने मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं मैं उसका ही बाय करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे बाय BTC के कर दूंगा। जब बाय BTC करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका नीचे ऑर्डर लग गया है, मसलन कि आपका ऑर्डर क्यू में लग गया कि जैसे ही 21,000 पे वैल्यू पहुंचेगी BTC की, अभी 21,045 चल रही है, जैसे ही 21,000 पे पहुंचेगी तो आपका $101 का BTC जितना भी वो आप मसलन $101 का आएगा वो बाय हो जाएगा, ठीक है। अगर, ठीक है, इस तरह हम लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। अगर दूसरा हम चाहते हैं कि नहीं हम इसे मार्केट पे भी बाय करना चाह रहे हैं, मसलन कि ये मार्केट है 21,050 चल रही, मैं कहता हूँ ये मार्केट पे सिलेक्ट कर लिया और 100% मैंने सिलेक्ट कर लिया, जितने मेरे पास डॉलर पड़े हुए हैं मैं उस सब का बाय करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे बाय BTC कर लूंगा। जैसे बाय BTC करूंगा तो मेरे BTC बाय हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये देखते हैं कि कहाँ पे गए हैं, मसलन कि BTC बाय होके कहाँ पे गए हैं। हम आएंगे अपने वॉलेट में, वॉलेट पे आने के बाद ये देख सकते हैं आप BTC $100, मसलन कि ये कुछ फीस कट हो जाती है, ठीक है। मैंने बाय करके रख लिए हैं 0.047952, मसलन कि इस ये एक वैल्यू है सतोशी के नाम से, मसलन कि सतोशी है, मसलन कि 0.0 से नेक्स्ट जो है उसे हम BTC की जुबान में सतोशी कहते हैं। मसलन ये कुछ वैल्यू है जो हमें इस अपने $100 में मिली है, ठीक है। वैसे तो बिटकॉइन जो 21,000 का है, $21,000 का है, लेकिन इतनी अमाउंट मसलन कि $21,000 की आप परचेज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास $100 जिस वजह से मैंने $100 का ही परचेज किया, ठीक है। अब मैं कहता हूं मैं इस BTC को, ये जो कॉइन है इसे मैं अब सेल करना चाह रहा हूं, ठीक है। आपने फिर ट्रेड पे आना है,
ठीक है। यहाँ पे BTC BUSD सिलेक्ट हुआ हुआ है ऑलरेडी। मार्केट पे आ जाना है। मैं कह रहा हूँ सेल पे क्लिक करना है, मार्केट। उसके बाद मैंने कहा जो भी मेरे पास BTC पड़ा हुआ है उसे मैं सेल कर दूं। ठीक है, मैंने इसे सेल BTC पे क्लिक करना, वहाँ पे सेल हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरे पास अब वो चीज़ कन्वर्ट होके BUSD कॉइन स्टेबल कॉइन में चले गई है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप मसलन कि चाहते हैं कि मैं सेल करना चाहता हूँ तो मेरी मार्केट ना लिमिट में हो, मसलन कि मैं क्या चाहता हूँ 21,042 का भी, मैं चाहता हूँ कि ये 22,000 पे जब जाए BTC की 22,000 वैल्यू हो तब ये सेल हो जाए। ठीक है, अभी मेरे पास वैल्यू मसलन सेल कर चुका हूँ, अभी नहीं है। मैं आपको पास बता देता हूँ, मेरे पास जो दूसरा कॉइन है ऑडियो वो मैं सिलेक्ट करके उसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसे, ये वाला मेरे पास कॉइन है, मैं इसे चाहता हूँ कि मैं सेल करना चाहता हूँ। मैं देख लें इसकी जो मार्केट वैल्यू चल रही है 0.3878 चल रही है। तो मैं इसे सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मार्केट वैल्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ 0.40 तो, और यहाँ पे सेल RD लगा लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब मेरा 400 पे जाएगा, 400 पे ये मसलन ऑडियो जो कॉइन है 400 पे जाएगा तब ये सेल हो जाएगा। जी, ये थी आज की स्पॉट ट्रेडिंग। कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें, साथ बेल आइकन का लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।